जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होने वाली है कम्प्लीटली इंट्यूटिव। तो लेट्स चेक कि क्या जानना है इम्पोर्टेंट आपके लिए। व्हाट डू यू नीड टू नो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए प्रेजेंट टाइम में क्या जानना इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए इस टाइम पर क्या जानना इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या जानना इम्पॉर्टेंट है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एम्प्रेस की। एंड देखिए यहाँ पर साइन है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ऑलमोस्ट सभी साइन इक्वल हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके अलावा नंबर हैं आपके लिए 3, 9, 8, 3, 5, 1, 17, 8, 15। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 88 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 33 इम्पॉर्टेंट है, किसी की एज हो सकती है। 88 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। एंड 515 आपको दिख सकता है। एंड बस ओके। देखिए यहाँ पे मैसेज बहुत ही क्लियर आ चुका है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसके लिए डिवाइन ने आपको पहले भी कई बार रेड फ्लैग दिए थे, लेकिन आपने उसको रिसीव करना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, जिसकी वजह से इस वक्त आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा केओस मचा हुआ है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आप त्राही त्राही कर रहे हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आज का दिन आपके लिए, मतलब ये रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जिस दिन आप तक पहुंचती हैं उसी दिन आपके लिए रेजोनेट करती हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिस दिन भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या तो आप रोए हैं, आपने आंसू बहाए हैं, एक्सट्रीम टेंशन, एक्सट्रीम परेशानी से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपने अपनी मुसीबतों को खुद ही इनवाइट किया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी पर्सनालिटी 9 ऑफ कप वाली है। मतलब यह है कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो तभी भी आप सेटिस्फाई रहते हैं। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेन रीज़न ये नहीं है कि वाकई में आपके पास सब कुछ है। मेन चीज़ ये है कि आपके अंदर ज़्यादा रोने धोने की आदत नहीं है। आप लोगों के सामने अपनी पीड़ा, अपना दुख दिखाते नहीं हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। भले ही ऐसा नहीं है कि आप लकी हैं नहीं, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि लोगों को आपका स्ट्रगल नहीं दिखता है, लोगों को आपके आंसू नहीं दिखते हैं। उनको ये फील हो रहा है कि जैसे आपको फ्री फंड में सब कुछ मिल गया। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी थी 9 ऑफ कप वाली। मतलब क्या कि आपके पास जितना भी था आप उसमें सेटिस्फाई थे। एंड जो संतोष होता है वही सबसे बड़ा धन होता है। तो आप पहले ही, आपके पास जितना था मतलब कम भी था, तभी भी आप सेटिस्फाई दिखते थे। तो लोगों को पहले भी ये रहता था कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि आपने अपने काम पे फोकस किया है, आपने जो भी काम किया है उसमें आपने जम के हार्डवर्क किया है। एंड 9, 8, 17, क्योंकि आप अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, क्योंकि आप जो हैं स्टार बनना चाहते थे, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थे। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है एंड आप स्टार बने भी हैं। स्टार बनने के बाद मुझे दिख रहा है 8, 3, 11 से जैसे आप बहुत खुश हुए हैं कि आपके साथ जस्टिस हुआ है। एंड आपने कहीं ना कहीं यही मैसेज डिलीवर करने के लिए कि देखो, जो लोग हार्डवर्क करते हैं, जो लोग ईश्वर की चीज़ों पे सेटिस्फाई रहते हैं, मतलब जो भी ईश्वर ने दिया है आप उसमें संतुष्ट हैं, ऐसा मैसेज देने के लिए कहीं ना कहीं आपने कोई सेलिब्रेशन किया अपने लव्ड वन के साथ। ओके, ये दिखाने के लिए कि देखो मुझे जस्टिस मिला है, क्योंकि आपके साथ पहले कभी बहुत इनजस्टिस हुआ था, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत हुई थी, एंड फिर भी आपने होप नहीं छोड़ी थी। तो कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को सेलिब्रेट किया अपने लव्ड वन के साथ, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आपके लव्ड वन जो हैं वो आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, तो बस ये चीज़ है कि आपने जब से ये सेलिब्रेशन किया है तब से लोगों को लग गई है मिर्ची। एंड वही लोग जिनके साथ आपने सेलिब्रेट किया था वही लोग बन गए आपके राइवल। कहीं ना कहीं ये सब अंदरूनी तौर पे हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से सब लोग दिखाने लग गए कि हम आपके शत्रु हैं। ये हिडन फाइट आपके साथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई।
ओके। एंड ये लोग कहीं ना कहीं आपसे हिडन कंपटीशन करने लग गए, हिडन एनिमी बन गए आपके, एंड आपको पता भी नहीं चला। ऐसा दिख रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, मतलब कि आप इनके साथ उसी तरीके से डील करते रहे जैसे आप पहले करते थे। मतलब आपका प्यार इनके लिए अनकंडीशनल था, लेकिन इन लोगों की मेंटालिटी आपको लेके कम्प्लीटली चेंज हो गई। तो आपकी एनर्जी है एम्प्रेस की। एम्प्रेस का मतलब होता है जैसे आपका नेचर मदरली हो सकता है, एंड आप सबके साथ, जैसे मदर जो होती हैं वो अपने बच्चों को सबको एक जैसा देखती हैं, वो कहीं भी पार्शलिटी नहीं करती हैं। तो इसी तरह का आपका नेचर है कि आप जनरली लोगों को वैसे ही देखते हैं जैसे आप खुद को देखते हैं। आपको लगता है कि अगर मैं दूसरों की हैप्पीनेस पे खुश हूँ, क्योंकि दिख रहा है 9 ऑफ कप से कि अगर कोई दूसरा खुश होता था तो आप बाकायदा खुशी खुशी उसको चीयर करते थे। आप मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी खुशी दिखाते थे कि मतलब जैसे ये आपकी सक्सेस है। तो जब आप सक्सेसफुल हुए तो आपको लगा कि ये लोग भी उतने ही खुश होंगे जितना कि आप होते थे। लेकिन यहाँ पे कहानी पूरी चेंज हो गई है। ये लोग उतना खुश नहीं हुए, उल्टा ये लोग आपसे कंपटीशन करने लगे, ये लोग आपके एनिमी बन गए। इनको अंदर से चिढ़ होने लग गई, एंड इनको ऐसा फील होने लग गया कि ईश्वर ने आपको इतना क्यों नवाज दिया। ओके। अब क्या कंडीशन है आपकी? 9 3 12 हैंग्डमैन। हैंग्डमैन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको पनिशमेंट दे दिया गया है, जैसे किसी को उल्टा लटका देना कि हाउ डेयर यू, तुमने इतना सक्सेसफुल होने की हिम्मत कैसे की। क्योंकि यहाँ पे स्टार की भी एनर्जी आ रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप स्टार बन गए, क्योंकि 9 8 17 से भी स्टार की एनर्जी आ रही है। तो जैसे आप सेलिब्रिटी बन गए, आप बहुत ज़्यादा राइज करने लग गए। देखिए, आप पहले पेन में थे तो नो डाउट ये लोग आपके साथ थे, लेकिन इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप राइज करेंगे तो इतना राइज कर जाएंगे। जैसे कोई जैसे कोई न्यू कमर होता है, वो एकदम से सुपर स्टार बन जाए, तो जो बाकी सारे लोग होते हैं वो सबके सब राइवल्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए भी किसी ने नहीं सोचा था कि आप सीधे सीधे एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जीने लग जाएंगे। आपकी अथॉरिटी होगी, आप इतने ब्यूटीफुल हो जाएंगे, आपके लुक्स इतने खूबसूरत हो जाएंगे, मतलब लिटरली। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये सब फ्री फंड में आपको मिला है। इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, हर चीज़ के लिए, मतलब अपनी पोजीशन के लिए, अपनी पावर के लिए, अपने टैलेंट के लिए, एंड अपनी हर एक चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों ने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। इनको चिढ़ इस बात पे हो गई है कि आप वहाँ पे पहुँचे क्यों, हाउ डेयर यू। ओके। 9 8 17 17 3 20 से आ गया है जजमेंट का कार्ड। इसका मतलब ये है कि जो कल को आपकी खुशी में जश्न मना रहे थे, वो आपकी खुशियों को देख करके उन त्राही त्राही करने लग गए। जैसे नज़र लगाना, जैसे एविल आई सेंड करना, जैसे कि आपके लिए उल्टी सीधी बातें करना, एंड बहुत ही ज़्यादा इनको आपसे चिढ़ होने लग गई। एंड 25 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी, इल्यूज़न की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ऐसा दिखाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जब इन लोगों को टेंशन हुई है तो इन्होंने आपकी लाइफ में भी टेंशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। वो एनर्जेटिकली हो सकता है, वो किसी वजह से हो सकता है, किसी के थ्रू हो सकता है, या फिर किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। तो इन्होंने जो भी ये कर पाए, जो भी इनके हाथ में था, उस तरीके से इन्होंने आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। ओके। एंड यस, यहाँ पर 9 3 12 तो पनिशमेंट जैसी कंडीशन आपकी कर दी। 8 3 11, अब आप जस्टिस के लिए चिल्ला रहे हैं। अब आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ फिर से इनजस्टिस हो रहा है, दिस इज़ नॉट फेयर। 3 3 6 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यस, ये सब लोग आपके बहुत क्लोज वन हैं। कहीं ना कहीं मुझे इसमें आपके ट्विन फ्लेम भी दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत कम लोगों के लिए। जैसे आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, या आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं, आपके बहुत क्लोज वन हैं जो आपके अगेंस्ट हो गए। एंड इसमें मुझे यहाँ पे 3 लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि उधर 5 भी हैं, 8 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ओके, 3 5 8। यस, ऐसा दिख रहा है कि जैसे हर कोई आपकी जगह लेना चाहता है, हर कोई आपको इस चेयर से उतार के, ये जो एम्प्रेस वाली चेयर है, इससे आपको उतार के आपको नीचे रख देना चाहता है, एंड अपने आप बैठना चाहता है कि मैं हूँ एम्प्रेस, मुझे ये जगह मिलनी चाहिए। तो ऐसा दिख रहा है एक बहुत तगड़ा जैसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया है, ये किसी भी तरीके से उठा के नीचे फेंक दे एंड अपने आप बैठ जाए। मुझे लिटरली यही वाइब आ रही है, क्योंकि जेलसी बहुत पीक पे दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है, ऐसा दिख रहा है जैसे इन लोगों पे गाज गिर गई। इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जैसे मतलब
इस चीज़ को इमेजिन कर पाना टफ है आपके लिए, क्योंकि आपका दिल बहुत ट्रांसपेरेंट है, आपका दिल बहुत साफ है, आपकी एनर्जी ये वाली आ रही है स्ट्रेंथ की। ओके, एंड आपने ये सब के सब डेविल को आपने बहुत ही अपना सगा समझा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे इन लोगों पे गाज गिर गई, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये लोग वो थे इनफैक्ट जो आपके स्ट्रगल को देख के खुश होते थे, लेकिन इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आपको ये पोजीशन मिल जाएगी। एंड इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि आप ही को उल्टा लटका दिया। उल्टा लटकाने का मतलब ये है कि आपको स्टक कर दिया, आपको पनिश कर दिया कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हम लोगों के जैसा बन के दिखाए या हमसे ज़्यादा हाई क्लास का बन जाए। तो जैसे बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो गए। ओके, यहाँ पर 17 की एनर्जी जो कि स्टार की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके कैरेक्टर को लेके आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, आपके चरित्र को लेके बहुत सारे मतलब नेगेटिव चीज़ें की गई। कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा था कि आपके ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है, तो मे भी आपके ट्विन फ्लेम भी, मे भी नहीं बल्कि आपके ट्विन फ्लेम भी आपको लेकर के, मतलब जो बहुत ही क्लोज रिलेशन है आपके, वो आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाने लग गए। लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि लोगों को ये लगने लग गया कि जब आप इतने खूबसूरत हैं, इतने गुड लुकिंग हैं, इतने ज़्यादा आप लाइट में रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, तो पता नहीं कितने सारे आपके लवर्स होंगे। एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो थर्ड पार्टी हैं एंड अदर्स लोग जो कहीं ना कहीं आपसे किसी तरीके से जेलस थे, उन्होंने भी खूब मिर्च मसाला लगा के जैसे आपकी बदनामी की है। 17 3 20 जजमेंट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये लोग पनिश करना चाहते थे, आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल किए गए हैं। आपके साथ मतलब मुझे दिख रहा है कि जैसे हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा था। ओके, आपसे आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ गया था, हर किसी का अट्रैक्शन। कहीं ना कहीं जो फीमेल थी, मतलब जिनका जेंडर वही था जो आपका है, वो कहीं ना कहीं आपको लेके इनसिक्योर होने लग गई। एंड जो अपोजिट जेंडर थे वो आपसे बहुत बुरी कदर अट्रैक्ट होने लग गए। ओके, एंड 17 9 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। कहीं ना कहीं लोगों ने जैसे ग्रुपिंग करके एक ऐसा ग्रुप तैयार किया कि सबके सब आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि देखें ये कहाँ तक जा पाते हैं, कितना आगे बढ़ पाते हैं, इतनी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट कर देंगे कि इनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ओके, यस, एंड आप इनको पहचान नहीं पाए हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 3 टाइम स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, 888 की एनर्जी। 888 का मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा पैसा या तो बरस रहा है या फिर मतलब आपकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। जैसे शनि देव भी आप पे मेहरबान हो गए हैं, जैसे आपने जो भी पास्ट में दिक्कतें उठाई थी उसके बदले में आपको कंपनसेट किया गया है। 8816, तो यहाँ पर अब टॉवर आया है आपके ऊपर। टॉवर आने का मतलब ये है कि आपकी खूबसूरती, मतलब आपके ऊपर स्पेल किया जाने लगी, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाने लगा। मैंने बताया कि जिसके हाथ में जो था उसने वो सारी चीज़ें ट्राई की हैं। 17 8 25 फिर से आ गया है 7 की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपका इल्यूजन ख़त्म हो चुका है, अब आपके सामने सबकी डार्क रियलिटी सामने आ चुकी है। 8816, एंड ये चीज़ आपके लिए किसी धमाके से कम नहीं है, क्योंकि जिनको आपने बहुत ज़्यादा पैम्पर किया था, जिनको आपने जैसे पाला था, जैसे कि जिनकी मदर, क्योंकि आपकी एनर्जी मदरली है, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये लोग जिनके लिए आपके मन में अनकंडीशनल लव था, जिनसे आप कभी उम्मीद नहीं लगा सकते थे कि ये आपके लिए इतनी जेलसी रखते हैं, एंड उन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको इतना पेन दिया है, या आपके इतने शत्रु हो गए हैं कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ ये सोच करके। ओके, इसको क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर से 4 ऑफ कप, तो ऐसा दिख रहा है कि जब से आपको ये बात पता चली है तब से आपने अपने इमोशन, अपनी बातें, अपनी सारी चीज़ें जो भी आपके सेलिब्रेशन है वो आपने इनसे हाइड करने शुरू कर दी है, क्योंकि 17 4 21 वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड का मतलब ये है कि टेबल टर्न हो गई, एहसास बदल गए, जज्बात बदल गए, आपको फील होने लग गया कि ये लोग आपके लिए बिल्कुल भी सगे नहीं हैं। स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ बैंड, इन्होंने आपको इतना बर्डन दे दिया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 8 18 मून की एनर्जी, आपका जो मदरली नेचर था इनके लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, एंड आपको ऐसा फील होने लग गया कि जैसे ये लोग आपके बिल्कुल भी सगे नहीं हैं। 10 4 14, आप डिटैच हो गए हैं उन लोगों से। ओके, डेविल की एनर्जी, क्योंकि आप समझ गए हैं कि ये सबके सब डेविल हैं, जैसे कि डेविल इन डिस्गाइज। ये सब लोग डेविल हैं जो कि वेश बदल के आपके सामने आए हैं, जिनका वेश बदला हुआ है, जो आपके मित्र बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपसे अंदर से इस कदर जेलस हैं कि जिनकी हीट भी आपको झुलसा देती है।
ओके, तो 15 3 18 मून की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप इस डार्कनेस से बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपके आंखों के सामने से बहुत सारे पर्दे हट रहे हैं जो कि डिवाइन ने आपको बहुत पहले से दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखने की ज़रूरत नहीं समझी। ओके, इसको क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ सॉर्ड, सन ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि ये लोग को भी पता चल चुका है कि इनकी असलियत आपके सामने आ चुकी है, इस वजह से इन लोगों की हिम्मत बहुत कम रह गई है। सन ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि पेज की एनर्जी है, मतलब आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है एंड ये पेज की है। तो जैसे इनकी हिम्मत इतनी नहीं है, ये आपके सामने से अटैक नहीं कर सकते, इस वजह से ये आप पर पीछे से अटैक कर रहे थे। ये डरते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपका गुस्सा बहुत डेंजरस हो सकता है एंड इनको पता है कि इनकी हरकतें कितनी घटिया हैं, इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं है आपको फेस टू फेस हैंडल करने की। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि जैसे पीछे से मार के भाग जाने वाले लोग नहीं होते हैं, जैसे चुपके से बेल बजा के भाग जाते हैं, वो तो चलिए एक प्यारी सी शरारत होती है, लेकिन ये पीछे से मार के भाग जाना या ऐसी कुछ पीछे से अटैक करना, दिस इज़ नॉट फेयर। तो ये लोग इसी तरह की चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि इनकी औकात नहीं है आपके सामने से आपसे फाइट करने की। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, इसका रीज़न ये है कि इन लोगों ने ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया है, इन्होंने आपके लिए ट्राई बहुत कुछ किया है, लेकिन इनको पता चल चुका है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है इसी तरीके से, क्योंकि आप जो हैं बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं। इन लोगों की नज़र में भले ही आप नहीं हैं, लेकिन डिवाइन की नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हैं। यस, 5 ऑफ कप की एनर्जी है। तो 5 ऑफ कप का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर इस चीज़ को लेके गिल्ट भी है, एक पेन भी है कि हमें क्यों नहीं ये इस तरह की प्रोटेक्शन मिली हुई है, हमारे अंदर कौन सी कमी है। 5 5 10 एंड 1 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी, हाई प्रीस्टस, मतलब इनका हिडन एजेंडा है कि ये ब्लेसिंग आपसे छीन ली जाए, ये जो कुछ भी आपको मिला हुआ है इसको छीन लिया जाए, क्योंकि ये उस काबिल क्यों नहीं समझे गए, ये लोग क्यों नहीं चूजन वन हुए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप चूजन वन हैं, सिर्फ आप ही, इतने सारे लोगों में से सिर्फ आप ही हैं जिनको डिवाइन ने चूज़ किया है। इस पूरे फैमिली, इस पूरे ख़ानदान से इकलौते आप हैं जिसके अंदर वो टैलेंट है, वो पावर है, जिसकी वजह से लोग आपको सर झुका के आपसे मिलते हैं, जिसकी वजह से ऐसे डेविल को आप पहचान लेते हैं। डिवाइन ने आपको ऐसी पावर दे रखी है जिससे ये सबके सब लोग जेलस हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी। डिवाइन प्लीज़ मुझे ये बताइए कि क्या मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर है कि नहीं है। कंट्रोल, गोइंग विद द फ्लो। देखिए, ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश ये लोग करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है। डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना है। 9 ऑफ बैंड, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप तक पहुंचने का रास्ता इतना कांटों भरा हो जाएगा क्योंकि आपकी एनर्जी चांद वाली है, मतलब आप इनसे दूर हो जाएंगे, दिखेंगे इनको, मतलब रहेंगे आप भले ही इनके आसपास, लेकिन इनकी रीच आप तक नहीं है, ये बात इनको समझ में आ जाएगी क्योंकि ये कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन डिवाइन ने आपके एंड इनके बीच में इतनी डिस्टेंस कर दी है कि ये आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड गोइंग विद द फ्लो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल डिवाइन के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है। जैसी जैसी गाइडेंस आपको मिल रही है आपको सिर्फ वही करना है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं एंड आपसे रिलैक्स रहने को कहा जा रहा है। डॉटर ऑफ कप में भी आप बहुत दुखी चल रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो आप बहुत दुखी होंगे, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको दुखी होने का, सैड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एंड आप सब कुछ सरेंडर कीजिए, क्योंकि इस वक्त हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में अभी ये फेज चल रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने फ्यूचर तक की एनर्जी आपको बता दी है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, सब कुछ डिवाइन के हाथों में सौंप दीजिए एंड रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि सब कुछ डिवाइन के ही हाथ में है। ओके, जय माता दी।